दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। आप लोग देख रहे हैं हैबिटेट सोसाइटी है, सेक्टर 78 में है। कॉन्सियंट हैबिटेट 78 नाम से बोर्ड लगा हुआ है। अभी इसके जो निवासी हैं वो धरना दे रहे हैं और बिल्डर के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं। लोग परेशान हैं और इनका कहना है मोदी सरकार की योजना बताकर एफोर्डेबल फ्लैट्स बेचे हैं, लेकिन अभी मेंटेनेंस चार्ज के नाम पर वसूली शुरू कर दी है और इसी वसूली से लोग परेशान हैं, धरना दे रहे हैं। महिलाएं भी बैठ गई हैं धरने पर। इधर दिखा दो भाई साहब, महिलाएं धरने पर बैठ गई हैं। सारा काम धंधा छोड़ दिया है। आप लोग देख रहे हैं सब परेशान है, सब परेशान है यहाँ पर। बिल्डर कौन है? बिल्डर कौन है? बिल्डर कौन है? कौन है? कौन है? भाई कौन है? कौन है? बिल्डर कौन है? मन मानी मन मानी फ्रॉड फ्रॉड। बिल्डर कौन है? बिल्डर कौन है? तो आप लोग देख रहे हैं बिल्डर के खिलाफ नारेबाजी चल रही है। बिल्डर को चोर बता रहे हैं ये लोग। अभी पूछते हैं बिल्डर के खिलाफ ये नाराजगी इनकी क्यों है, धरना प्रदर्शन क्यों हो रहा है, नारेबाजी क्यों हो रही है। अचानक बिल्डर ने ऐसा क्या कर दिया कि इनको धरने पर बैठना पड़ा। भाई साहब कौन बताएगा क्या परेशानी है आप लोगों की। आप इधर आ जाइए, कैमरामैन थोड़ा आगे, आप तो थोड़ा पीछे आ जाओ और बैक साइड में आ जाओ। आप बताइए क्या नाम है आपका? रविंद्र शुक्ल। हाँ बताइए अपना, और क्या परेशानी है यहाँ? देखिए यहाँ क्या परेशानी नहीं है ये पूछें। क्या परेशानी है? नहीं, क्या परेशानी नहीं है। जब से हम लोग आए, हमें जब बिल्डर ने बताया जो हमें सूचना मिली कि 5 साल तक आपका मेंटेनेंस माफ़ है। बाद में इन्होंने कहा कानूनी कुछ सरकारी वो है, इसलिए है। हमें 33 kV का बिजली नहीं दिया गया। हमें 3.25 रुपये के हिसाब से एक एडवांस में ले लिया गया। अब एक बात बताइए, जो बिल्डिंग चार्ज हमेशा आप ले रहे हैं, मेंटेनेंस चार्ज, आप लोग खड़े हो जाओ। वो चार्ज कब क्यों इतना है? जबकि हम एफोर्डेबल में इसलिए आए थे कि हम थोड़ा सा राहत की सांस लेंगे। हम मध्यम वर्गीय लोग हैं। वीआईपी सोसाइटियों में 1 रुपये 80 पैसे से ऊपर का नहीं है और हम 3.25 रुपये किस लिए दे रहे हैं। लग्जरी में भी ऐसा नहीं है। तो अभी आप एफोर्डेबल बता रहे हैं, अभी कोई बता रहा था कि मोदी सरकार की योजना बताकर फ्लैट्स बेचे गए। हाँ, ऐसा है? ऐसा ही है कि ये प्रधानमंत्री योजना के तहत आया है और आप लोगों को हर फैसिलिटीज दी जाएगी। 5 साल तक फ्री दी जाएगी। नहीं मिली कोई बात नहीं। इतना जो है बिल्डिंग चार्ज क्यों लोगे आप? आज तक आप एक ही नहीं कीजिएगा। हमें 37 kV का, जो 33 kV का, वो आज तक नहीं मिला। हमने पैसा जमा कर दिया 1.5 साल पहले, उसका कोई नहीं। हम 18% की GST भी दें मेंटेनेंस चार्ज में जोड़कर। हम अगर इनके छींके तो भी 18% की GST दें, किस लिए दें? और हमने हर किस्तों में 18% दिया है। हमें इतना लूटा गया है और आज तक हम कितनी भी कोशिश कर लें, बिल्डर आकर के हमें ये भी नहीं बता पा रहा है कि ये पैसे कहाँ जा रहे हैं। हमें पिछले पैसे का हिसाब चाहिए। हमें पिछले पैसे। आप लोग मेंटेनेंस चार्ज मत दीजिए। क्या आपसे जबरन वसूला जा रहा है? हाँ, हमारे बिजली का बिल जो हम देते हैं उसी में हमसे पैसा काट लिया गया है। तब ये बताएंगे, थोड़ा ये बताएंगे सर, थोड़ा सामने आ जाए। हाँ, मैं आपको बता, मेंटेनेंस चार्ज कैसे लिया गया आपसे? मेंटेनेंस चार्ज इन्होंने मुझे एनुअली चार्ज किया। दूसरा मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। आप मेंटेनेंस चार्ज बताइए, क्योंकि मुद्दा वहीं से मेंटेनेंस चार्ज क्यों ही बता रहा हूँ। अभी कोई कह रहा था, भैया आप बता रहे थे, एक मिनट मुझे रोकिए, रोक रहा हूँ। अभी कोई बता रहा था जो आपका प्रीपेड कुछ अकाउंट होता है उसमें से अपने आप ही काट लिया। कौन बता रहा था? ये बताइए भाई। एक RO ऐप है जिससे हमारी बिजली के अकाउंट के लिए हम लोग पे करते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी बिल यहाँ से पे होती है और ये सबने रजिस्टर्ड कर रखा है RO ऐप को। और यहाँ पे हम कुछ अमाउंट हम रखते हैं कि जहाँ से हमारी प्रीपेड अकाउंट है बिजली की, तो इसी से हमारी अकाउंट से माइनस होते रहता है। और सेम इसमें से आपको एकदम से बिना विदाउट इन्फॉर्मेशन हमारी अकाउंट ये माइनस में आ जाती है। और इसमें देखिए 5000 समथिंग रुपीज़ का ये माइनस आ जाता है, जो कि
राइस 5539 ये एकदम से कल ये सबका, ये जितने भी सोसाइटी में लोग हैं सबके साथ ऐसा ही है। अगर इसको देखा जाए तो ये हमने प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत ये फ्लैट बना था, अफोर्डेबल है। हम सब लोग एक नॉर्मल फैमिली से हैं तभी ये फ्लैट में हम लोगों ने यहाँ पे लिया था। अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा होता तो हम बहुत सारे बड़ी सोसाइटी में जाते। हमारे पास, हम सब मिडिल क्लास के लोग हैं, तभी हमने ये फ्लैट को, अफोर्डेबल फ्लैट है और इसी को हमने चूज किया, यहाँ पे हम रह रहे हैं। तो हमारे पास इतना पैसा नहीं है। आप एक नॉर्मल जो बड़ी सोसाइटी है वहाँ पे 2,500-3,000 रुपये मेंटेनेंस चार्ज लिए जा रहे हैं और सेम अमाउंट और सेम चार्ज आप एक अफोर्डेबल ये सोसाइटी में आप पे कर रहे हो, उससे ज़्यादा ले रहे हो आप, और हम कहाँ से पे कर पाएंगे? तो ये हमारा मेन मुद्दा ये है कि ये मेंटेनेंस चार्ज जो हमारे साथ ये लिया जा रहा है और बहुत डबल लिया जा रहा है, जो हम सब इसको पे नहीं कर पाएंगे। ये मेन मुद्दा है। दूसरा कि ये जो हमारी बिजली की प्रॉब्लम है वो अलग है, कि वो हमारे बिजली की जो प्रॉब्लम है वो 6-8 घंटा बिजली नहीं रहती है, वो अलग मुद्दा है। हमें 10-10 घंटा नहीं रहती है। 33 kb का एक हमारा ये बताया गया था कि उसका पेमेंट भी ले लिया गया कि आपका वो कनेक्ट हो जाएगा, तो आपकी अप्रैल से हमें बताएगा कि अप्रैल से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और अप्रैल से आपको ये पूरी कंटिन्यू लाइट रहेगी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि आज भी अप्रैल एंड होने वाला है और आज भी हमें 8-8, 10-10 घंटे लाइट नहीं रहती है और हमारा इन्वर्टर भी काम नहीं करता। तो हम सब बहुत परेशान हैं अभी, और मेंटेनेंस हमारा मेन मुद्दा है। बाकी हमारी जो भी सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है वो तो है ही। वो तो भैया, एक मिनट, भैया कुछ दिखा रहे हैं, एक मिनट भैया कुछ। ये आरपीएस का जो है मेंटेनेंस चार्ज है 2 रुपया पर स्क्वायर फुट है, जो है 2 रुपये 40 पैसे, जो कि एक लग्जरी कॉलोनी है, जिसके अपेक्षा हमें उतनी सुविधा भी नहीं दी जाती। सुविधा के नाम पर तो कुछ सर एक मिनट, उतनी हमें सुविधा भी नहीं दी जाती। तो ये हमें 3 रुपये जो भी 25 पैसा जो चार्ज कर रहे हूँ, किस बेस पे कर रहे हैं? मैंने कल इनसे पूछा, उस पर जीएसटी है। कल मैंने उनसे पूछा भी कि ठीक है आप 3 रुपये 25 पैसे दे रहे हैं तो आप मुझे सुविधाएं क्या क्या देंगे, क्योंकि आप लग्जरी से भी लग्जरी चार्ज कर रहे हैं। दूसरा मेरा एक और मुद्दा है जो अलग है, कि जब इन्होंने मुझसे कहा पोजीशन लेते समय कि हम आपको मेंटेनेंस चार्ज करेंगे, क्योंकि एज पर ये एरा रूल के थ्रू जो है आपको मेंटेनेंस देना है। तो एरा ने अभी नई चीज़ लॉन्च की कि अब अफोर्डेबल को पार्किंग भी मिलेगी। तो जो आपको सुविधा लगा वो तो आपने ले लिया, लेकिन जब हमने पार्किंग की बात की तो उन्होंने कहा कि हमारे पास जगह नहीं है इसलिए हम पार्किंग नहीं दे सकते। तो जहाँ पे आपको बेनिफिट मिलता है मैनेजमेंट को, वहाँ पे आप अप्लीकेबल कर देते हो, और जहाँ पे आपको सुविधा देने की बात हो वहाँ पीछे हट जाते भैया कुछ बोलना चाहते हैं, भैया आ जाओ, नाम बताओ। सर मैं, हाँ मेरा नाम, एक मिनट, नाम बताइए, नाम बताइए। मेरा नाम सुबोध हुआ। क्या कहना चाहते हो थोड़ा जल्दी? मेरा यही कहना है कि बिल्डर ने हमसे जो मेंटेनेंस का चार्जेस लिया है बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। बिकॉज एज पर द अफोर्डेबल सोसाइटी हमें फ्लैट लेते टाइम में ये बोला गया था कि आपकी जो मेंटेनेंस आएगी नॉमिनल चार्जेस होंगे, बट आज के डेट में जो हमें मेंटेनेंस आ रही है 3 रुपये 25 पैसे के ऊपर जीएसटी लगा के। सो ये बहुत ज़्यादा हाई है, तो इसलिए हम लोग धरना पे बैठे हुए हैं कि एटलीस्ट बिल्डर हमारी बातें सुने। बहुत, हाँ, दूसरे भी लग्जरियस सोसाइटी से बहुत ज़्यादा है। डीटीसीपीसी ने ऑर्डर अभी भी बेंच पे रखा हुआ है एक महीने के लिए, जो अभी फरवरी में आया था, उसके अकॉर्डिंगली उनका ऑर्डर पास होना है। उस ऑर्डर के पास हो गए बिना भी उन्होंने यहाँ पे हमें मेंटेनेंस हमारा डिबेट कर। और मैं कहना चाहता हूँ कि इस मैटर के लिए बहुत सारे लोगों ने कोर्ट में केस दायर किया था, तो कोर्ट केस अगर अभी चल रहा है तो उसका फैसला तो आज नहीं देना चाहिए था। उन्होंने ये सोचा कि कोर्ट का फैसला जब आएगा, इससे पहले ही उन्होंने मेंटेनेंस चार्जेस हमारी बिजली बेसिक इलेक्ट्रिसिटी इन्होंने डिडक्ट कर दिया गया। इनसे हमारे सेक्रेटरी एसोसिएशन की इनसे बात कीजिए। थोड़ा महिला शक्तियों से बातचीत करेंगे, आप थोड़ा बताइए जल्द से। नाम बताइए। दीपेश शर्मा नाम है मेरा। 21 अप्रैल को एक मैसेज आता है इनकी तरफ से कि सोमवार से ऑपरेशन चार्ज किया जाएगा ना। उसमें क्रॉस ब्रेकअप था कि कितना चार्ज किया जाएगा, कैसे चार्ज किया जाएगा। सोमवार को सबके आरओ ऐप में लगभग 2000 से ऊपर की अमाउंट डिडक्ट किया गया, बिना बताए किस वजह से लिया जा रहा है। 3.25 रुपये का चार्ज लिखा गया है। 1 साल से लोग तकलीफ में हैं, रोज कंप्लेंट डाल रहे हैं, कोई कंप्लेंट पे कोई जवाब नहीं आता है। मूलभूत चीज़ें तो है ही नहीं यहाँ पे। मैं कल की बात बताता हूँ, 8-8, 9-9 घंटे तक लाइट नहीं रहती है यहाँ पे। मतलब ऑपरेशन चार्ज जब लिया जा रहा है तो ऑपरेशन तो है ही नहीं यहाँ पे।
आप ही देख रहे हैं, लोग यहाँ पे परेशान हैं। कल भी हम यहाँ पे थे, आज भी हम यहाँ पे। पूछा गया था कि आपके प्रीपेड अकाउंट से पैसे हम काट लेंगे। हमसे पूछा नहीं गया, हमें बताया गया। ये किसी की इच्छा के बिना पैसा लिया गया है, बिना बताए वो पैसा लिया गया है। पुलिस कंप्लेन होनी बिल्कुल होनी चाहिए। अगर मैं आपको पैसा नहीं दे सकता, आपसे आप मुझसे पैसा कैसे लेंगे जब तक मेरी कंसेंट नहीं है? बिना कंसेंट के पैसा लिया गया है ये, तो ये तो जबरदस्ती पैसा वसूलने वाली बात हो गई। कंप्लेन नहीं किया आप लोग? हमने कल इनसे बात करी थी, कल सबके साथ उन्होंने बोला था हम सलूशन देंगे। आज फिर से हम लोग यहाँ पे, मतलब लोग अपनी नौकरी छोड़ के यहाँ पे लोग खड़े हैं। मिडिल क्लास अब मतलब लोग कमाएंगे नहीं तो देंगे कहाँ से? बावजूद से जबरदस्ती वसूला जा रहा है। इस तरह से तो मनमानी वाली बात हो गई। ऊपर से जीएसटी लिया जा रहा है। हम सबने पता किया, किसी भी सोसाइटी में, अफोर्डेबल सोसाइटी में इतना हाई चार्ज नहीं लिया जाता। लिया भी जाता है तो उसका जवाब दिया जाता है किस वजह से लिया जा रहा है। 3.25 रुपए लिए जा रहे हैं, कोई जवाब नहीं है, क्लैरिफिकेशन नहीं है। हमने मेल भी डाला हुआ है, अभी तक कोई जवाब नहीं आया। सिक्योरिटी गार्ड है, दोस्त टावर पे सिक्योरिटी। चलो कुछ महिलाओं से बातचीत कर लेते हैं। आ जाइए मैडम, आगे आ जाइए। हाँ, आप सबकी परेशानी यही है? हाँ बिल्कुल, धरने पे बैठ गई हैं आप लोग? बिल्कुल धरने पे बैठे हैं। परेशानी यही है कि हमसे बोला जो गया था वो वादे बिल्कुल पूरे नहीं करे गए हैं। उसके बनिस्बत जैसे हमसे बोला गया कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमारा ऐप खोला जाएगा, ये धोखाधड़ी हुई एक तरीके से। इलेक्ट्रिसिटी बोल के और आपने हमारा पैसा मेंटेनेंस का काट लिया। एक बारी कंसेंट होता है किसी का, इतने सारे हजारों लोग रह रहे हैं यहाँ पे और हम लोग दिन रात परेशानी से जूझ रहे हैं। 1 साल से ऊपर हो गया यहाँ रहते हुए हम लोगों को, दिन रात पानी बिजली। आप देखिए, अगर मेंटेनेंस के चार्जेस अगर आप इतने हाई लगाएंगे तो ये जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, छोटी मोटी नौकरी करने वाले, लोअर मिडिल क्लास, मिडिल भी नहीं कह सकती, हम लोग लोअर मिडिल क्लास फैमिली है। अगर हमने इतने छोटे छोटे घर लिए हैं तो हम भी चाहेंगे ना कि थोड़े से पैसों में हम भी अपना गुजारा कर सकें। और उसके अलावा अगर आप मेंटेनेंस चार्जेस ले रहे हैं, आप इतना हाई चार्ज बना रहे हैं, आप बाकी सोसाइटियों के कंपेयर करें तो वहाँ पे पार्किंग की सुविधा है, वहाँ कूड़ा उठाने की सुविधा है, वहाँ पे स्विमिंग पूल की सुविधा है, वहाँ पे सिक्योरिटी की इतनी अच्छी सुविधा है। यहाँ पे सुविधाओं का बिल्कुल नाम जीरो है। आप जाके कूड़ादान देखिए, जाके इतनी गंदगी है कि अभी जब गर्मी आ रही है, मच्छर जो पैदा होंगे, जो बीमारी पैदा करेंगे, हम तो पूरे देश में बीमारी पैदा करेंगे, ऑब्वियस है, ठीक है ना। तो ये सब चीजें, खुद कूड़ा चलो वो हम फिर भी, चलो हम खुद की सफाई रखनी है घर की, वो कर देते हैं। आप पूरी फैसिलिटी दे रहे हो तो वो बात अग्री है, लेकिन उसमें भी हम एग्री नहीं हो पाएंगे क्योंकि हमें इतना मेंटेनेंस का चार्ज बहुत हाई लग रहा है। सारे लोअर मिडिल क्लास अफोर्डेबल में हम पॉसिबल नहीं कर पाएंगे। हाथ जोड़ के विनती है, जो भी बिल्डर सुन रहा है, जो भी है, हमारी सुनवाई हो। जो भी देश में जो भी नेता है, खट्टर जी से अनुरोध है हमारा, हाथ जोड़ के विनती कि हमारी ये सुनवाई करें, जिससे कि हम सारी रात भर बच्चे नहीं सो पाते हैं, सुबह स्कूल भेजना होता है, रात भर लेडीज सो नहीं पाती हैं, हस्बैंड को ऑफिस जाना होता है, ये सारे छुट्टी करके बैठे हैं ऑफिस से। ऑनलाइन लेडीज काम करने वाली सब छुट्टी लेके हम यहाँ बैठी हैं कि हमारी मांगे पूरी करो। जो आपका सोसाइटीज एक्ट है उसके तहत आप शिकायत भी कर सकते हैं रजिस्ट्रार साहब को, आगे भी शिकायत कर सकते हैं। ऑलरेडी ये मैटर कोर्ट में है, ऑलरेडी ये मैटर कोर्ट में है, लेकिन कोर्ट के फैसले का वेट नहीं किया गया और सीधे मेंटेनेंस चार्जेस हम पे थोप दिए गए। सबसे बड़ा कंसर्न तो यही है कि मेंटेनेंस चार्जेस, आप एक लिखत होता है, एक जबरदस्ती छीनने वाली बात हो गई ना। एक ज्वलंत मुद्दा ये भी है, इसी से संबंधित है कि जो बिल्डर है वो खुद पार्शियलिटी में लगे हुए हैं। कुछ लोगों को उन्होंने ग्रीनरी जो हमारी है उसमें अलाउ किया है कि वो उसका यूज कर रहे हैं। हमें बोला गया है कि ग्रीनरी कटनी नहीं चाहिए, ग्रीनरी हम लोग देखेंगे। जो बाहर का स्ट्रक्चर है उसमें आप छेड़छाड़ नहीं करेंगे। किसी न किसी को, सबको इन्होंने दिया हुआ है 2-4। थोड़ा सा मुद्दा है। मैं दिव्या प्रसाद A6 टावर से, बस मैं यही आपसे अनुरोध करना चाहती हूँ कि हमारा जो मेंटेनेंस को सीरियसली लिया जाए और कम से कम किया जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी भीड़ है, सभी लोग ने छुट्टी लेके बैठे हुए हैं। यहाँ महिलाओं को देखिए, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी बैठे पीछे। देखिए मैं दिखाती हूँ, बच्चे तो बस हम यही चाहते हैं कि आप हमारा साथ दें, इस चीज को बिल्डर तक पहुँचाया जाए कि हम लोग किस परेशानी से, जो सुबह से छोटा बच्चा बैठा हुआ, किस परेशानी से हम गुजर रहे हैं, वो आके समझे और इस चीज को सॉर्ट आउट किया जाए। ठीक है सर, आप बताइए। सर एक चीज है, जब बताइए। मेरा नाम जसविंदर सिंह है, मैं भी यहीं का रेजिडेंट हूँ। एक चीज, हमारे RW ने इनके ऊपर जो भी केस स्टे के लिए दिया था, ठीक है, 10:15 बजे वो इनको मेल कर रहे हैं और 10:15 बजे मेल किया तो इन्होंने 11 बजे हमारे पे एकदम बम फोड़ दिया कि हाँ जी
इतना मेंटेनेंस देना है। आज जब केस किया है तो उसके केस का पहले जो स्टे लिया है उस स्टे का पहले जवाब तो दो आप। बिना उसके आप पहले ही हमारे पे बम मार रहे हो, किस बेस पे? जो हमारे RW ने इन पे केस किया था ना, तो फिर किस बेस पे ये कर सकते हैं? स्टे के ऊपर, मतलब कानून के ऊपर ये लोग सबसे बड़े आ गए हैं। पैसे काट लिए, सीधी बात है। बिल्कुल इसको अलग किया जाए, बिल्कुल मेंटेनेंस को अलग रखना चाहिए और बिजली का बिल अलग होना चाहिए। यही चालाकी की है, ये चालाकी की है। अचानक से इन्होंने यही चालाकी की, बिजली वाले मीटर से जो पैसा होता है हमारा, उससे पैसा कटेगा, निगेटिव होगा तो बिजली काट देंगे। इन्होंने मेंटेनेंस को उसी में क्लब कर दिया, जिनका भी पॉजिटिव था वो सब निगेटिव। गर्मी आ गई है, गर्मी आ गई, बगैर बिजली के रहना। ये तो बिजली तो जरूरी मुद्दा है, तो बिजली चाहिए, तो इन्होंने चालाकी की, बिजली चाहिए तो हमें पैसा भरना पड़ेगा, इसलिए इन्होंने वहाँ पे चालाकी करके क्लब कर लिया है। ये हर जगह इलीगल काम कर रहा है। आपकी बात हमने समझ गया मैं। देखिए दोनों अलग अलग। यहाँ पे सिक्योरिटी 2 टावर पे एक सिक्योरिटी है, 2 टावर पे एक सिक्योरिटी है। क्या एक सिक्योरिटी, एक इंसान 2 टावर देख सकता है? 4 एंट्री है। रात को एक भी सिक्योरिटी टावर के नीचे आपको नहीं मिलेगा, 4-5 है। जो हमारा मेंटेनेंस का पैसा ये खर्च करते हैं, वो फर्जी खर्च करते हैं, सारा चोरी करते हैं। आइए स्टेट ऑफिस से बातचीत कर लेते हैं, तब तक मामले को समझा देते हैं। देखिए, ये लोग सेक्टर 78 में हैबिटेट सोसाइटी में रहते हैं और इनसे बोला गया था मेंटेनेंस चार्ज 5 साल नहीं लिया जाएगा, लेकिन अचानक से इनका पैसा काट लिया गया प्रीपेड अकाउंट से। जो ऐप है, जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए ऐप है, जो ये पैसा अपना रखते हैं उस ऐप में, ताकि वो पैसा अपने आप कटता रहे, उसी हिसाब से बिजली मिलती रहे। लेकिन मेंटेनेंस के नाम पर वो पैसे भी काट लिए गए, इसलिए लोग परेशान हैं, धरना वगैरह दे रहे हैं। कोई है भैया जो बताएगा ये मेंटेनेंस चार्ज वगैरह क्यों ले रहे हैं? भाई साहब नमस्कार, कुछ बोलेंगे? बताइए, क्या नाम है? मेरा नाम दलील सिंह है। ये धरना दे रहे हैं, कह रहे हैं आपने पैसे काट लिए। आपने सबसे पहले तो आप यहाँ आए, आपने सब लोगों के मुद्दे सुने, उन मुद्दों में आप मुझे अब बताओ कि क्या मुद्दा है। आप बताओ ना मुझे। कि मेंटेनेंस चार्ज आपने अचानक से प्रीपेड अकाउंट से काट लिए, जो इलेक्ट्रिसिटी का इनका ऐप है उसमें ये पैसे रखते हैं बिजली के लिए। अच्छा। लेकिन वो पैसे आपने अचानक से मेंटेनेंस के नाम पे काट लिए, ऐसे लग रहा है धोखाधड़ी हो गई। सुनो जी, आप मेरे से पूछ रहे हो तो मैं जवाब भी आप ही को दूंगा, इसमें और किसी का कोई आर्गुमेंट नहीं। पहली चीज तो बताइए, इन सब लोगों को आज से 8 दिन पहले एक मैसेज छोड़ दिया गया था कि भैया हम मंडे से आपको कैंप चार्जेस और बिल्डिंग ऑपरेशन चार्जेस जो भी हैं, प्लीज लेट यू फिनिश फर्स्ट, उसके बाद में आपकी सुनिए और भी सुनेंगे, आपके साथ ही हैं हम, ठीक है जी। बाय मेल हमारे यहाँ एक सिस्टम है अपना कॉम्प्लेक्स जो सर्कुलेट है सबके पास में, उसके मेल पे सबके पास मैसेज जाता है कि भाई हम मंडे से हमारा बिल्डिंग ऑपरेशन चार्ज आपसे स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद में हमने मंडे से वो स्टार्ट कर दिया। दैट्स, तो इसमें फ्रॉड वाली तो बात ही कहाँ से आ गई? पैसे आपने प्रीपेड अकाउंट से क्यों ले लिए? नहीं, किसी के प्रीपेड अकाउंट से पैसा नहीं लिया गया है। बाइफिकेशन, सुनो मेरी बात सुनो, जब पता नहीं हो तो मत बोलो, और जिसको पता है वो मेरे सामने आ जाओ। अरे सबको पता है। अरे बताओ, आप बताओ, सुनो मेरी बात पहले सुनो, प्रीपेड वाले आप सुनो मेरी बात, भाई साहब सुनो, बताओ। हवा में मत करो बात, जो ये लोग आए हैं इनके सामने एक्चुअलिटी बात करो, जो एक्चुअल है। हाँ, आप पब्लिक के सामने कुछ और बोलते हैं। पब्लिक के सामने ही बोल रहा हूँ मैं भाई, यहाँ पब्लिक ही है, पब्लिक के सामने ही बोल रहा हूँ मैं। और अगर किसी को झूठ लग रहा है तो आप सबको देख सकते हो। देखो जी, हमारे पास आरू रोबोट ऐप, भाई आप इनसे बात करो प्लीज आप इनसे बात करो पहले, इनसे पहले आप सेटिस्फाई हो जाओ, उसके बाद मेरे पास आना। मैं मेरी ऑफिस में बैठा हूँ, आप मेरे साथ आ जाओ। आरू ऐप का क्या यूज है बताइए? आरू रोबोट ऐप का यूज होता है किसी भी बिलिंग के लिए, हमने उसको एक सॉफ्टवेयर। भाई साहब ये सुनेंगे नहीं लोग, आप इनसे पहले कंफर्म कर लो, आपको रिटर्न प्रूफ में दूंगा, फिर मेरे पास रिटर्न प्रूफ के साथ दूंगा। 1 साल पहले आपने इसको काम नहीं किया और आज ये देखो किसी के भी मोबाइल में मेंटेनेंस का क्या लेना देना है? मेंटेनेंस कहाँ है? देखो आरो रोबोट तुमने मीटर के लिए चलाया है भाई, मेंटेनेंस 1 साल से आप इससे बिजली काट रहे हो, 5 दिन पहले कह रहे हो कि इससे मेंटेनेंस भी काटेंगे। इधर देखो, इधर देखो, बताओ ना, इसमें लिखा आपने मेंटेनेंस चार्ज करने से पहले पुरानी ऑडिट रिपोर्ट मीटर अप्रैल 24 बिजली के लिए बना है, बाद में इन्होंने इसमें पैसे काट लिए मेंटेनेंस के। कहाँ पे मेंटेनेंस का ऑप्शन डाला था आपने पहले?
जब हम वैसे मिलने आते हैं तो हमारे अलग बात करते हैं, और जब वैसी बात आती है तो फिर बिल्डर देखो बात तो जो जेन्युइन है वही की जाएगी, डिप्लोमेटिक नहीं करते हो। बात जो जेन्युइन है वही की जाएगी। सुनो मेरी बात, जो चीज किया गया गुमराह मत हो ना। क्यों हो रहे हो आप? तो इतने पढ़े लिखे हो, क्यों गुमराह हो रहे हो? गुमराह की बात ही नहीं है इसमें। एक मिनट भैया, मुझे चलो एक मिनट रोकोगे, थोड़ा रुको भैया। ये कह रहे हैं अफोर्डेबल सोसाइटी है, आपने मोदी सरकार की योजना बताकर अफोर्डेबल फ्लैट्स बेचे, लेकिन अभी जो मेंटेनेंस चार्ज है वो कई सारी सोसाइटी जो लग्जरी हैं उनसे भी ज़्यादा आप ले रहे हैं। देखो मेंटेनेंस चार्ज के लिए जब इनको फ्लोट किया गया था मेंटेनेंस चार्ज, तो उसमें मैंने एक मैसेज भी डाला था जो सबके पास पहुंचा हुआ है कि भैया अभी ये डाटा मैं आपको भेज रहा हूँ, लेकिन आप मुझे 2 दिन का टाइम दो। इसमें जो आपकी क्वेरी है, कोई भी क्वेरी, चाहे मेंटेनेंस ज़्यादा है, किसी से का ज़्यादा दिन का कट गया है या किसी का कम दिन का कट गया है, सुनो मेरी बात सुनो सर, 2 दिन का इनको टाइम भी दिया गया कि ये फाइनल डाटा नहीं, और आपको मैं कंफर्म करूंगा कि हाँ भैया आज की तारीख में ये फाइनल डाटा है, इसको आप पे कीजिए। अगर नहीं किया गया हो तो इनके पास पूछो, नहीं किया गया। दूसरी चीज मेरी, पहले मुझे सुनो एक बार, उसके बाद आपकी भी सुनेंगे। दूसरी चीज, अगर इनको लग रहा है, अगर इनको लगा हुआ है कि भाई आप यहाँ मुद्दे को उठाने के लिए तो इकट्ठे हुए हो, आपको लगा है कि भाई हमारा मेंटेनेंस चार्ज ज्यादा ले रहे हैं, बिल्डर हमसे ज्यादा ले रहा है, तो उसी के लिए तो आप इकट्ठे हो, उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। भाई सॉल्यूशन के लिए ही तो मैं यहाँ, अगर अगर जब इनके टॉप मैनेजमेंट वाले यहाँ करके मिलने के लिए तैयार ही नहीं है, सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? हम लोगों ने कल ही कंप्लेंट किया, इनकी तरफ से कोई बंदा आया? आज भी सुबह से हम बोल रहे हैं कि आपका बंदा कौन आएगा यहाँ पे? कोई आया आपका बंदा? मुझे सामने क्यों नहीं आ रहा है? रुके, मुझे दिलेर जी से एक छोटा सा सवाल है और दिलेर जी जवाब देंगे। इन्होंने कहा कि मैंने जब पैसे डाल दिए आपके ऐप में मेंटेनेंस का, तब जो है कि ये लोग आए हैं तो हम भेजेंगे। ये भी कर सकते थे कि पहले एक मैसेज डालते और उसके बाद हमसे पूछते कि हम वो पैसे डालें कि ना डालें, हमारा भी तो अधिकार बनता है ना। दूसरा, एक मिनट बहन जी, एक मिनट, दूसरा सवाल, अगर हम हर चीज़ का 18% GST दे रहे हैं दिलेर जी, तो आप ही बता दें, बिल्डर तक पहुंचाएं, हमारी बात आज तक नहीं पहुंचा पाए। पिछले साल का हमने जो है कि ये 33 kV का दिया है, उसका 18 आप ही आए थे, आज तक 1 साल हो गया वो नहीं बना, हमारे पैसे का 18% कहाँ गया? बताइए सर, पहले धर्मेंद्र भाई आए थे सर। ये देखो बिजली का इन्होंने बोला कि उसमें कहीं नहीं है मेंटेनेंस का, आप देखो ना इसमें कहाँ मेंटेनेंस का ऑप्शन है? यूनिट, मीटर, रीडिंग, लोड, डीजी, ये सब है, कहाँ मेंटेनेंस का ऑप्शन है? आपके सामने झूठ बोल रहे हैं। अब रुक जाओ, बात आने दीजिए। भैया 1 साल पहले धर्मेंद्र भाई आए थे। अगर आपको लेना है तो मेंटेनेंस भी डाल दो। देखो इन चीजों के लिए ही तो आपको इकट्ठा किया गया है भाई, आप इकट्ठे हुए हो, आपकी कमियों को लेकर हुए हो। लोगों का घर से बाहर निकलने का आपके प्रॉपर वे क्या है? जस्टिफिकेशन देना मेरा काम है। नहीं, आप लोगों का इंतजार कर रहे थे, लोग रोड पे आए यहाँ पे। अगर आपकी समस्या है, सुनो जी, मैं इकट्ठा क्यों करूंगा? मेरा काम नहीं इकट्ठा करना। सुनो जी, इनको आज जो ये लोग इकट्ठे हुए, इसके पास में, मेरे पास में कोई भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं थी। आज इन्होंने जब ये जो भी किया है, इकट्ठे लोग हुए हैं, इसकी मैसेज मैंने मेरे मैनेजमेंट को दिया है। मैनेजमेंट को एक मीटिंग चल रही है और उसके लिए इन रेजिडेंट को फोन करके मैनेजमेंट के द्वारा बता दिया गया कि भैया हम इस पर डिसीजन ले रहे हैं। बकायदा इन्होंने बकायदा पुलिस से परमिशन ली है कि आज हम इकट्ठा होंगे। आई हैव नो एनी इन्फॉर्मेशन, नो एनी इन्फॉर्मेशन। सर एक मिनट, कल हम इनके वहाँ गए थे, हमने कहा कि अगर आप हमें कोई सलूशन दे सकते हैं, इन्होंने कहा मैं कन्वे करूँगा, मैसेज बाईपास करूंगा। इन्होंने मैसेज बाईपास किया, नहीं किया, कोई रिजल्ट नहीं आया। हमने इनको कल भी बोला था कि अगर आप हमको शाम तक व्यवस्था नहीं बताएंगे कि क्या हो रहा है तो हम कल यहाँ गेट पर धरना देंगे। ये मैसेज हमने मौखिक रूप से, जैसे इन्होंने मौखिक रूप से हमें बताया कि हम आपको जवाब देंगे, वैसे हमने मौखिक रूप से भी बोल दिया कि हम कल से यहाँ बैठेंगे धरने पर, नहीं तो हमें जवाब चाहिए और हमें आपसे ऊपर वाले व्यक्ति को मिलवाइए जो बिल्डर का पक्ष रखे और डिसीजन दे करके हमारे पक्ष को सुने। वो नहीं
नहीं आया तब हम आए हैं। बिल्डर के सामने कोई मांग पत्र भी रखा है? भाई साहब बहुत कुछ कर लिया है, 1 साल से बिल्डर आता ही नहीं है। और हमारे दोनों के बीच में जब ये है, इनके तक का मैसेज वो कहाँ जाता है, जब वो आएगा तभी तो पता चलेगा कि मैसेज भेजे कि नहीं। बोला भी था, मैंने कल आके दलील से बोला भी था कि आप जो भी कि आप एक्सप्लेन करो। ये देखो बोलिए मैं दिखाती हूँ, एक सेकेंड। मैंने कल आके इनको बोला था कि मेरा बिल इतना आया, ऑपरेशनल चार्जेस अपने लिए माइनस में कहाँ से जा रहा है। इन्होंने बोला कि आपको 2 दिन वेट करना पड़ेगा और एवरी मतलब 1 घंटा 2 घंटे बाद में ये 100 रुपीज़ बाई डिफॉल्ट बढ़ते जा रहा है। ये कल सेकंड के हिसाब से कट रहा है पैसा। ये कल ये ना कल 6700 समथिंग था, अब ये 6900 हो गया है। और अगर आप बिल देखोगे तो वो 9 समथिंग 32 था और 30 मतलब सिर्फ 2 यूनिट में 100 रुपीज़ बढ़ रहा है, जिसका स्क्रीनशॉट मैंने ले रखा है। बन गया आपका है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। एक चीज मुझे और बोलना है, जो मेंटेनेंस चार्ज इन्होंने मुझे 10 फरवरी से जो चार्ज किया है, 10 फरवरी को इन्होंने मुझे इंटीमेशन दिया था। पोजीशन सबको अलग अलग डेट से दिया है, तो आपको चार्ज भी करना चाहिए। पोजीशन जिस दिन आपने मुझे दिया उस दिन से मेंटेनेंस चार्ज लगना चाहिए, ना कि 10 फरवरी को आप इंस्टेंट लगा देंगे। चलो भाई साहब, इनका मैसेज आप ऊपर तक पहुंचाइए। देखिए बड़ी परेशानी है। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है मैडम। देखिए बड़ी परेशानी है, इसलिए धरने पर बैठ गए हैं। बिल्डर से खासे नाराज हैं और ये लोग चाहते हैं जो मेंटेनेंस चार्ज अनाप शनाप वसूला जा रहा है, जो ऐप से वसूला जा रहा है, जो इलेक्ट्रिसिटी ऐप है उससे ये पैसे वसूले जा रहे हैं, वो गलत है। ये मनमानी बंद हो और इनके साथ न्याय किया जाए, इनकी यही मांग है। बाकी धरना इनका चलता ही रहेगा, बिल्कुल धरना इनका चलता ही रहेगा। देखते हैं आगे क्या नतीजा निकलता है, क्या इनकी समस्याओं का समाधान होता है। अगर नहीं होगा, आगे इनका धरना बढ़ा तो फिर से आपको अपडेट दी जाएगी। बस यही बताना था। और कुछ कहना है? वो जो बिल्डर पार्शियलिटी कर रहे हैं तो आपने बता दिया, वो आप फिक्स लैंड हो, हम लोग वो आपने बता दिया, कॉमन लैंड, उसमें भी कुछ लोगों को इजाजत दी है। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो इनकी परेशानी हमने आपको लाइव दिखाई है। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।